हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है चल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूल रोमांस के पार्ट 19 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मिंग्यू है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार उसने मतलब जिंगजू को भेज तो दिया है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि जब वो मिस्टर मैडा के ऑफिस में गई थी तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि उस गर्ल को आराम से मार देना एंड यहाँ पर वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मिंग्यू और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि यार वो कहीं सच में उसे ना मार दे एंड उसे यहाँ पे गलत लगने लगता है कि शायद उसने गलत किया। एंड ये फटाफट से जो है वो जिंगजू के रूम में जाती है, मतलब जो उसका ऑफिस था वहाँ जाती है एंड यहाँ पे जाके वो लिंगसू से पूछती है कि ये जिंगसू कहाँ है। तो बताता है कि एक्चुअली मैं तुमने ही तो कहा था कि मतलब उसे सामान को मतलब डिलीवर करके आना, तो वो अभी चली गई। तो कहती है कि मैंने तो उसे मतलब 2:30 बजे कहा था, अभी लेट आने के लिए कहा था, वो इतनी जल्दी क्यों चलेगी। जिस पे कि लॉन्गसी कहता है कि वो थोड़ा जल्दी चलेगी जिससे तुम्हारे काम के लिए वो लेट ना हो। एंड यहाँ पे कहती है अरे यार ये पागल है क्या। तो लॉन्गसी सोचता है कि यार मतलब इसने ही भेजा तो ये ऐसी वियर्ड जैसी बातें क्यों कर रही है, मतलब इसने तो जिंगसू को भेजा था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मिंग्यू इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो वहीं पे मतलब कि सोचती है कि मुझे जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हम जिंगसू को देखते हैं कि वो मतलब वहाँ पर पहुँच जाती है कि यार पता नहीं कौन आएगा या नहीं आएगा। और मिस्टर मैडा भी जो होते हैं वो क्लब से यहाँ पे निकल रहे होते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू वो उन्हें मिंगजू ने बुलाया है। एंड यहाँ पे जो मिंग्यू है वो फटाफट से मतलब एक रिक्शा पकड़ती कहती है प्लीज़ मुझे जल्दी छोड़ दो। एंड जिंगसू देख रही होती है यार कौन आने वाला है कौन नहीं आना, किसको डिलीवर करना है। एंड यहाँ वो बेचारी इनोसेंटली चुपचाप खड़ी रहती है। एंड जो मिस्टर मैडा जो है वहाँ पे अराइव हो जाते हैं, वो अपनी कार लेके मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड अब वो निकलते हैं, वो देख ही रहे होते हैं कि भाई कौन आया है कहाँ नहीं। एंड यहाँ मिंग्यू भी है वो बहुत जल्दी जल्दी आ रही होती है एंड जिंगसू जो है तब भी चुपचाप खड़ी रहती है। एंड मिस्टर मैडा देखते हैं कि किसको देखना है किसको नहीं। एंड यहाँ पे जो मिस्टर मैडा है वो रोड क्रॉस करने लगते हैं, तभी उनकी जो ध्यान है वो जिंगसू पे जाता है। एंड जिंगसू को देखते ही उनको अपने दिमाग पे भाई उनकी एक्स गर्लफ्रेंड चढ़ जाती है उन्हें बिल्कुल, क्योंकि जिंगसू बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कॉपी लिखती है उनकी जैसी। एंड यहाँ पे मिस्टर मैडा तो भाई भूल जाते हैं कि वो कहाँ खड़े कहाँ नहीं। एंड वो बिल्कुल उसके मतलब उसके जो देखते ही ना उसके होश में बिल्कुल होश में बेहोश हो जाते हैं, उन्हें नहीं आता फिर कुछ भी याद। एंड यहाँ पे वो जिंगसू को ही देखते रहते हैं। एंड यहाँ पे तभी जो है वो मिंग्यू भी आ जाती है, लेकिन मिंग्यू इससे पहले कुछ कर पाती तो मिस्टर जो मतलब मैडा थे वो जिंगसू को देख लेते हैं। अब यहाँ मिंग्यू समझ नहीं पाती कि यार अभी क्या करेगा क्या नहीं। एंड तभी जिंगसू की जो नज़र है वो मिस्टर मैदा पे जाती है कि यार ये बंदा मुझे देख रहा है। एंड या फिर उसकी नज़र जो है वो रोड पे आने वाली कार पे जाती है कि यार वो कार से टक्कर लगने वाली होती है उनकी। एंड तभी वो जोर से भागती हुई जाती है, मिस्टर मैदा को गले लगा लेती है, साइड कर देती है कि अरे आप बस थोड़ा साइड हो जाइए चोट लग जाएगी। एंड यहाँ पे मिस्टर मेहता जो है वो तब भी मतलब जिंगसू को एकदम टाइटली पकड़ लेते हैं। एंड मिंग्यू समझ नहीं पा रही होती कि यार ये बंदा तो मारने वाला था, ये कैसे कुछ नहीं कर रहा, क्या हो गया। एंड यहाँ पे जो मिस्टर मेहता वो एकदम जिंगसू की आंखों में खोल जाते हैं। मिंग्यू करती रहती है अरे आप ठीक तो है ना, आप क्या हो गया आपको, बेहोश बेहोश हो गया, इस तरीके से करने लगती है, होश में तो है। एंड मिंग्यू समझ नहीं पा रही होती कि यार ये हुआ क्या, मतलब यहाँ पे ये बंदा इसे मारने के लिए आया था लेकिन ये तो मतलब अलग ही सीन है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मेहता जो वहीं पे उसको मतलब एक साइड में रेस्टोरेंट सा होता है, तो यहाँ पे जिंगसू को लेके बैठ जाते हैं। तो जिंगसू को थैंक यू बोलते हैं मुझे बचाने के लिए, थैंक यू। जिस पे जिंगसू कहती है कि अरे थैंक यू वगैरह तो सही है, लेकिन आप ना इस तरीके से कभी रोड के बीचों बीच ना ऐसे मतलब बिना होश में आए ऐसे मत खड़े हो जाया कीजिए, ऐसे ठीक नहीं रहता, आपको चोट लग सकती थी, ये डेंजरस है। तो मिस्टर मेहता तो है वही वो मतलब स्माइल पे स्माइल स्माइल पे स्माइल, मतलब एक स्माइल नहीं जा रही बंदे के मुंह से, देख रहे हो। एंड यहाँ पे जिंगसू कहती है कि वैसे मैंने ना मतलब कि वो मतलब जिंगसू से पूछते हैं कि मैंने आज तक आपको मतलब कहीं वैसे कभी देखा नहीं एंड लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, आपको मतलब कहीं ना कहीं मैंने देखा है। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि नहीं नहीं आजकल ना मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आया है तो शायद आपने मुझे वहाँ देखा होगा। तो कहते हैं अच्छा आप न्यूज़पेपर में भी आती हो। तो कहती है अरे नहीं वो बस कुछ था। तो कहते हैं कि अच्छा मेरा नाम ना रॉन्ग जिंगसू है। तो कहता है रॉन्ग जिंगसू। एंड यहाँ पे वो कहता है कि हेलो रॉन्ग जिंगसू, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं मिस्टर मैडा रोची हूँ एंड मैं जापान से हूँ एंड मैं एक बिजनेस मैन हूँ। तो जिस पर वो कहती है आप जापानीज़ हैं लेकिन आप तो बहुत अच्छी चाइनीज़ बोलते हैं। तो जिस पर कहते हैं कि हाँ लेकिन मैं अभी ही चाइना आया हूँ एंड मैं चाइना के लोगों में इंटरेस्टेड था इसलिए मुझे शंघाई आना पड़ा, लेकिन मैं अभी ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ एंड यहाँ पे मैं एक तरीके से घूम रहा हूँ, तो क्या आप एज अ मेरे टूर गाइड की तरह मेरे को हेल्प कर देंगी। तो जिसपे कि वो कहता है कि मुझे सिटी के बारे में कुछ पता नहीं है तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो जिस पे जिंगसू कहती है थोड़ी सी पहले चुप हो जाती है कि एक्चुअली मैं ना यहाँ मतलब कि शंघाई की लोकल बंदी नहीं हूँ एंड मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो आप ऐसा करिए एक ना मैप ले लीजिए उसके हिसाब से ढूंढ लीजिए क्योंकि मुझे भी नहीं आता। तो जिस पे कि जिंगसू कहती है कि सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे मिस्टर मैदा जो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी अब बेचारा मतलब मैप लेके इधर उधर घूमता रहूँगा, इतनी बड़ी सिटी है शंघाई है, मैं क्या ही जानूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जो हमारी मतलब जिंगसू चुप हो जाती है, वो कहती है यार मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। तो इस पर जिंगसू कहती है एक्चुअली मेरी ना क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है लेकिन मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आपके साथ वॉक कर सकती हूँ, थोड़ा घूम सकती हूँ। तो मिस्टर मैडा कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे
जिंगसू कहते चलो ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो है वो मिलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जिंगसू है उन्हें एक मतलब रोड पर लेके आती है, मतलब यहाँ पे आके बताती है कि यहाँ पे पता है मुझे आना सबसे अच्छा लगता है, ये शंघाई की एकदम बिजिएस्ट मतलब स्ट्रीट टाइप में रोड है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। मुझे यहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ सभी लोग बिजी हैं, मतलब सबका कुछ ना कुछ एक तरीके की मंजिल है, कोई यहाँ रुकना नहीं चाहता। जैसे कि यहाँ पे आप उन दोनों को देखिए, उन दोनों कपल्स ने हाथ पकड़े हुए हैं एंड यहाँ पे देखिए बच्चा जो है अपने बाप से यानी अपने पिताजी से जो है वो कैंडी के लिए जिद कर रहा है एंड यहाँ पे सभी के पास अपना अपना काम है, किसी से कोई मतलब नहीं है, सबका जो अपनी मंजिल तक पहुँचने का ये है। एंड मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। एंड आपको कैसा लगता है? तो यहाँ पे वो इससे पूछने लगी होती है, लेकिन जो मिस्टर मैदा उनका ध्यान तो वो जिंगसू पे क्या ही जाएगा, वो तो बस मतलब जिंगसू की बातें सुने जा रहे होते हैं, देखे जा रहे होते हैं, उन्हें और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मैदा जो है वो मतलब जिंगसू को है मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप सा होता है, मतलब यहाँ पे लेकर आते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको अपने होम टाउन का खाना खिलाऊंगा, तो प्लीज़ आप खाइएगा। तो जिसमें जिंगसू कहती है कि हाँ हाँ मैं खाऊंगी, वैसे भी जब से मैं शंघाई में आई हूँ मैं जब नई नई चीज़ें ही फील कर रही हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली मेरा ना कोई जापानीज़ मतलब कि जापानीज़ फ्रेंड के अलावा कोई चाइनीज़ फ्रेंड है नहीं। एंड जो यहाँ का जो शेफ़ है वो टोक्यो से है एंड बहुत अच्छा खाना बनाता है। एंड यहाँ पे जब उसे ड्रिंक पिलाता है, तो जब जिंगसू उस ड्रिंक को पीती है तो जिस पे वो कहता है कि मतलब मिस्टर मैदा पूछते हैं कि ड्रिंक कैसी है, तो कहती है ये अच्छी है, लेकिन मुझे ना कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पता है ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे गाँव में ना एक ना मतलब चावलों से ना एक वाइन बनाई जाती है, बिल्कुल ऐसी ऐसी लग रही है, इसका टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। जिस पे मिस्टर मैदा कहते हैं हाँ तो आप इसको भी ट्राई कीजिए। एंड यहाँ पे उसे वो नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए देते हैं कि देखिए श्रिम्प टेम्पोरा ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। जिस पे जिंगसू कहती है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। तो मिस्टर मैटा कहते हैं कि मुझे ना आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप मेरी पहली फॉरेन फ्रेंड है जो कि शंघाई में पहली बार बनी है। एंड मेरी जो नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स थी यहाँ पे आके डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन आज आपके साथ खाना खा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये दोनों जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जिसमें जिंगसू कहती है कि हाँ मैंने भी अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सुना है, मैंने सुना है ना आपके यहाँ पे ना एक ट्री होता है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे से चेरी ब्लॉसम का ट्री होता है, तो जिसपे कि वो बोलते हैं मतलब मिस्टर मैडा बोलते हैं हाँ वो तो वो ट्री होता है एंड उसमें क्या होता है पेटल्स जो है वो जब मतलब सीज़न आता है मतलब मार्च अप्रैल में तो उसमें वो गिरते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा मूवमेंट होता है। जिसपे कहती है हाँ मुझे भी ना वो देखने हैं। एंड यहाँ पे हम मतलब जो हमारे मिस्टर मैडा वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड याद आती है कि जिस तरीके की उस उनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसे भी चेरी ब्लॉसम के जो ट्रीज़ थे बहुत ज़्यादा पसंद थे एंड वो भी उन्हीं में ही मतलब कि मतलब उनसे फ्लावर्स को तोड़ के अपने लिए बुकेज वगैरह बनाया करती थी। तो यहाँ पे वो जिंगसू को फिर भी देखे देखे जा रहे होते हैं, मतलब वो उससे बोल रहे होते हैं, लेकिन स्माइल जो है ना बिल्कुल भी ज़रा सी खिसकती नहीं है कि इधर से उधर हो जाए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ देर बाद ही मतलब जब जिंगसू वहाँ से चली जाती है, यहाँ पर जो है मतलब मिस्टर मैडा के जो मतलब टीचर होते हैं यहाँ पर वो आते हैं, तो मिस्टर मैडा थोड़ा देख के उन्हें डर जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा बिजी था, मैं अपने किसी फ्रेंड से मिलने गया था। तो कहते हैं कहाँ तो बंदे यहाँ पे फ्रेंड बना लिया। तो यहाँ पे उसके जो टीचर हैं वो गुस्सा होते हैं कि चाइना में हमारा कोई भी फ्रेंड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पार्टनर्स हैं, वो भी सिर्फ टेम्परेरी, जिन्हें भी हम जब हमें ज़रूरत नहीं होगी हम उन्हें हटा देंगे। तो कहता है जी टीचर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बस यहाँ पे कुछ और बात थी। तो कहता है कि जो भी बात हो तुम्हें अपने लोगों के बीच में उनसे मतलब कि लाइन बना के रखनी चाहिए। और जॉर्जन का क्या हुआ, तुमने जो मतलब कि जो हमारा नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला था क्या तुमने उससे जाके बात करी, इस तरीके से उससे बोलते हैं। तो जिसपे कि मिस्टर मैदा कहते हैं कि आप परेशान मत होइए मैं जाऊँगा। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर मैदा है वो जॉर्जन से मिलने आए होते हैं एंड यहाँ पे उसे बताते हैं कि अपना मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं। एंड यहाँ पे जब वो उससे हाथ मिलाने के लिए करते हैं तो यहाँ पे जॉर्जन उससे हाथ नहीं मिलाता, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, तो वो चुपचाप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। मतलब जॉर्जन फुल एटीट्यूड में, भाई उसकी कंट्री है वो क्यों मतलब इस तरीके से वो करे। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है ठीक है बैठिए, एंड यहाँ पे वो बैठ जाते हैं। जिस पे कि मिस्टर मैदा बताते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है एंड मैं जो हूँ आपसे पर्सनली मिलना चाहता था एंड मैं आपसे एक तरीके का हम जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जिसपे कि मिस्टर मैडा कहते हैं मैंने आपके बारे में बहुत सुना है एंड मैं आपसे पर्सनली मिलकर एडमायर करना चाहता था कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आप बताइए कि मैं सोचा था आपसे डायरेक्टली कहूँ कि आपसे हम लोग जो है मतलब फ्यूचर में अब बिजनेस पार्टनर्स बनेंगे तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। जिसपे कि जॉर्जन कह देता है कि देखिए मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ और मैं कोई भी मतलब कि आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता जब तक मैं जिंदा हूँ, कम से कम तब तक तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहूँगा ऐसी कोई कंडीशन ही ना आए कि मेरा कोई जापानीज़ फ्रेंड बने। तो जिसमें मिस्टर मैडा कहते हैं कि हाँ लेकिन मतलब कि पूरी आप जो बोल रहे हैं वो हमेशा तो नहीं रहेगा, कुछ भी डेफिनेट तो नहीं है। एंड आप मैंने सुना है कि आप जो है वो मतलब कि नाइफ्स वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मैं स्वॉर्ड्स में अच्छा हूँ, तो क्यों ना एक गेम खेल लिया जाए, मतलब ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा, इससे ऐसा हमारी मतलब कि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं जानता हूँ कि आप इस मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज़ तो नहीं करेंगे, अगर आप में दम होगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको डायरेक्टली बोल देता है। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जॉर्ज एंड मिस्टर मैडा के बीच में मतलब एक फ़ाइट स्टार्ट होती है। तो कहते हैं कि मिस्टर मतलब जो मैडा होते हैं वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी फ्रेंड मतलब मैं आपका फ्रेंड बनने की कोशिश करूँगा। जिसपे कि जॉर्जन जो है वो उसको कहता है कि ऐसा तो मुश्किल ही हो पाएगा, जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं होगा। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में मतलब वही बैटल स्टार्ट होती है और दोनों ही कम नहीं होते।
दोनों ही एक-एक करके अपनी अपनी पूरी की पूरी पावर दिखा के एक दूसरे को मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन फ़र्क इसमें बस ये आ जाता है कि जो मिस्टर मैडा हैं वो हार जाते हैं, मतलब यहाँ पे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि जो हमारी मतलब डायरेक्टर हैं, यहाँ पे वो जिंगसू को बुलाती है एंड यहाँ पे जिंगसू आके बताती है कि मैं जो हूँ मतलब कि मिहुआ की रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहती है। जिस पे वो कहती है कि तुम पागल हो क्या? सब कुछ डिसाइडेड हो चुका, अब तुम कह रही हो कि तुम नहीं बनोगी, ये कैसी बदतमीज़ी है? तो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता मिंगू, तुम फटाफट से काम-वाम करो, इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। एंड तुम्हारे उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का क्या हुआ? अब हमें उसके मतलब कि मतलब जो मीडिया वगैरह आएगी उसके सामने वो करनी है। तो कहती है कि आप परेशान मत होइए, लेकिन इसके बाद मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकती क्योंकि मैं सूट नहीं करती हूँ। तो कहती है देखो मैं तुम्हें फालतू में, मैं अभी कोई बकवास नहीं करना चाहती, अब इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं तुम्हें हटा दूंगी, लेकिन अभी पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान दो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इस टाइम पे ये है। तो जिसपे कि जिंगसू भी कहती है कि ठीक है, जो नेक्स्ट वीक की कॉन्फ्रेंस है उसके बाद हम चेंज वेंज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे मिंगू को देखते हैं कि मिंगू जो है वो मिस्टर मैदा से मिलने आई होती है। तो यहाँ वो बताती है कि मिहुआ में नेक्स्ट वीक जो है एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कॉन्फ्रेंस होने वाली है एंड यहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब वो बात करने वाली होती है तो तभी वो जो जिंगसूस के बारे में बोल देती है कि आपने जो इस मतलब कि जो इस इवेंट की या फिर जो इस कॉन्फ्रेंस की जो मेन बंदी है वो और कोई नहीं, वो रॉन्ग जिंगसू है। एंड यहाँ पे रॉन्ग जिंगसू का नाम लेते हैं जो मिस्टर मैडा होते एकदम से चुप हो जाते हैं, वो टी पी रहे होते हैं अपना, एकदम से शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिंगू भी कहीं ना कहीं भटक मतलब समझ जाती है कि यार कुछ तो बात है। तो जिसपे कि वो पूछती है, मतलब मिस्टर मैडा से पूछती है कि आप ये नहीं पूछेंगे कि वो बंदी इसके लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर मैडा कहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपना काम वाम स्टार्ट करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। एंड यहाँ पे वो कहती है कि वैसे रॉन्ग जिंगसू ना एक सिंपल वुमेन नहीं है, वो बहुत ना तेज है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जिसपे कि मिस्टर मैदा जो है इस बात पे ध्यान नहीं देते, मतलब रॉन्ग जिंगसू खैर बात को वो मतलब कि सोचते हैं कि ये बीच में ना है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मिंगू है वो यहाँ पे जिन को एक मतलब कि दवाई देती है, एक जहर देती है इस चीज़ को, मतलब कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसमें मिलाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो जिन है वो छुपते छुपाते हुए आती है एंड यहाँ पे जो वो कॉस्मेटिक थी उसमें उसको मिला देती है। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन ने बड़ी सफाई से काम मिल के दिया है कि कोई इसे देख वेख ना पाए। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो मतलब और भी मतलब जो कॉस्मेटिक में जो जिन्होंने वो दवाई या मतलब जिन्होंने वो सामान बनाना था वो लोग उसी मतलब जो केमिकल था उसको मिला देते हैं, वो चेक वेक भी नहीं करते हैं, वो चुपचाप काम कर देते हैं। फिर हमें देखते हैं कि जिंगसू और जो और लोग हैं काफ़ी मेहनत से इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं कि क्योंकि कॉन्फ्रेंस होने वाला था। एंड फाइनली वो डे आ ही जाता है कि आज जो है मतलब उस नए प्रोडक्ट का लॉन्च था। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी बड़े लेवल पर होता है, यहाँ पे सभी लोग मतलब प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे मिंगू भी होती है एंड मिंगू को वही मिस्टर मैडा वाली बात याद आ रही होती है बार बार कि किस तरीके से उसे लगा था कि मिस्टर मैडा जो है वो जिंगसू को मार देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बल्कि उल्टा उससे मतलब अट्रैक्ट हो गए हैं। तो समझ नहीं पा रही होती कि यार क्या करें क्या नहीं करें। एंड यहाँ पे वो सोचती है कि अब तो जिंगसू का काम खत्म, अब तो सब कुछ हो ही जाएगा। एंड सभी लोग यहाँ पे जॉर्जन भी प्रेजेंट होता है। तो जिंगसू जो है वो बेचारी धीरे धीरे करके स्टेज पर आती है एंड यहाँ पे वो जॉर्जन को देख के डर जाती है कि यार ये जॉर्जन भी आया है, ये जॉर्जन क्यों आया है। लेकिन फिर वो अपनी जो स्पीच है वो कंटिन्यू करती है कि हेलो एवरीवन, मैं मिहुआ की न्यू रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यहाँ पे वो धीरे धीरे करके अपने बारे में बताना शुरू करती है, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करती है। जिसपे कि तांगाई बोलता है कि सर देखा आपने, मैडम कितनी पहले भोली भाली सी थी, अब तो धीरे धीरे कितनी तेज होती जा रही है। एंड यहाँ पे ना देखो वो कितना इंप्रेसिव स्पीच दे रही है। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है चुपचाप बैठ के स्पीच सुनो और बकवास मत करो। एंड अब उसका भाई कहता है तू सीधा नहीं बैठ सकता क्या। एंड यहाँ पे जो है फिर मतलब वो बोलती रहती है। तो तभी यहाँ पे मॉडल को लाया जाता है एंड मॉडल के फेस पर उस नए प्रोडक्ट को लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही उस प्रोडक्ट को उस लड़की के फेस पर लगाया जाता है तो वो जो मतलब प्रोडक्ट है वो रिएक्शन मार जाता है, तो इससे ही उस लड़की का फेस जो है वो हेड टू हेड वहीं पे जल जाता है। तो यहाँ पे जो भाई जितने भी लोग हैं यानी कि वो पिक्चर्स लेने लगते हैं, भीड़ लग जाती है। एंड यहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस में क्या हो गया। एंड तभी जो जिंगसू है एकदम से नीचे गिर जाती है एंड जॉर्जन आता है, वो जिंगसू को उठाता है एंड यहाँ पे वो साइड में एक रूम में ले आता है। एंड जिनको ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि यार ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड यहाँ कोई समझ नहीं पा रहा होता कि भाई एकदम से कॉन्फ्रेंस में सब खराब कैसे हो गया। एंड डायरेक्टर जो है वो सभी को समझाने की कोशिश करी थी कि प्लीज़ बैठ जाइए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। एंड सब तो जानते हैं कि मिंगू ने किया है। फिर हम देखते हैं कि जो जॉर्जन है वो जिंगसू को एक रूम में लेके आता है, कहता है क्या हो गया, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो। तो जिसपे वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, प्लीज़ मेरा बिलीव करो, एंड मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि मुझे तुम्हें विश्वास है कि तुम परेशान मत हो, ये इसका पता चल जाएगा। तो जिसपे जिंगसू कहती है कि नहीं, मुझे उस लड़की से मिलना है, मुझे उस हॉस्पिटल जाना है, मुझे बस उस लड़की से मिलना है जिसका फेस खराब हो गया है, मेरी वजह से हुआ है। एंड यहाँ पे जॉर्जन कहता है चलो ठीक है। अब जॉर्जन जो है उस लड़की को लेकर आता है एंड यहाँ पे वो जो लड़की होती है
वो डॉक्टर से कह रही होती है आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है। एंड जॉर्जन और जो जिंगसू है वो दोनों पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे जिंगसू जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से जो लड़की का एक तरीके से पूरा जो फेस है वो ख़राब हो गया है पूरी लाइफ के लिए। एंड वो परेशान होती है, तो कहती है कि यार मैं उसे कैसे फेस करूँगी, कैसे नहीं, जॉर्जन मुझे तुम ही समझाओ। तो जिस पे जॉर्जन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें बिलीव करता हूँ, तुम अंदर जाओ एंड अंदर आराम से उससे बातें करो। तो जिस पे कि जिंगसू कहती है ठीक है। तो जिंगसू पहले तो समझ नहीं पाती कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। यहाँ पे वो जोर जोर के रोने लगती है कि यार उसकी वजह से इतना सब कुछ खराब हो गया। जिस पे कि वो बंदी जो है वो अंदर गुस्सा हो रही होती है, तो वो जिंसू से बात करने के लिए डायरेक्ट तैयार नहीं होती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा मेरा पूरा फेस खराब हो गया, देखो रिजल्ट, मैं जो हूँ मिहुआ कंपनी इतना बड़ा नाम है उस वजह से मैं आई थी, मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड उस पर चिल्लाने लगती है। जिंसू भी वो समझ में नहीं आती थी, जिंसू से कहती है गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। जिस पे जॉर्जन जो है उस लड़की से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो। तो कहती है कि जॉर्जन सर सॉरी सॉरी, वो जॉर्जन के नाम सुनते थोड़ा चुप हो जाती है। तो जिस पे जॉर्जन कहता है देखो ये वैसे तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन मैं जिंसू पे काफ़ी बिलीव करता हूँ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मैं तुम्हारे एक मतलब एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आंसर ला कर दूंगा कि किसने किया किसने नहीं किया है, मतलब उस चीज़ का पता जरूर चलेगा। एंड यहाँ पे जॉर्जन जो है बाहर आ जाता है, लेकिन जिंसू अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि यार उसकी वजह से इतनी चीज़ें प्रॉब्लम में आ गई थी। तो वो कहती है कि यार वो मेरी वजह से हमेशा ही मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इस इंसिडेंट की वजह से इवनली मिहुआ की रेपुटेशन भी खराब हो गई है, मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। यहाँ पे जिंसू जो है चुपचाप रोने लगती है। तो जॉर्जन कहता है कि परेशान मत हो, मैं इस चीज़ का पता लगा के रहूँगा कि आखिर यह हुआ कैसे है नहीं हुआ। तुम ध्यान से सोचो कि जब ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा था कि कौन था उसके पास कौन नहीं था, इस सेक्टर में कौन कौन काम कर रहा था, तुम इसके बारे में सोचना चाहिए, पता करना चाहिए क्रिमिनल का, तभी तो पता चलेगा। एंड यहाँ पे जॉर्जन की मतलब कि वो हमेशा उसके साथ साथ रहता है, तो जिंसू को अच्छा भी लगता है। तभी हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो जिंगसू है वो यहाँ पे डायरेक्टर के पास आती है और कहती है कि जो मेरा फेस लोशन था उसको अच्छे से एग्जामिन करा, मुझे पता चला कि उसमें एक पॉइजनस एलिमेंट मिलाया गया है जो कि एक स्नेक पॉइजन है। एंड ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, एंड ये किसने सीक्रेटली किया है। जिसपे कि जो डायरेक्टर होती है वो कहती है कि क्या ये सब चीज़ें तुम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं देख सकती थी, और ये सारी ना तुम्हारी गलती है, तुम फुल रिस्पॉन्सिबल हो उसकी वजह से, एंड तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। मैं तुम्हें 2 दिन देती हूँ, इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि किसने किया है किसने नहीं किया है, नहीं तो इसके बाद जिंगसू अच्छा नहीं होगा। तो जिंगसू कहती है हाँ मैम मैं समझ गया, परेशान मत होइए। एंड तभी जो मिंगयू है वो यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स यानी कि जो मिंगयू के और भी बोर्ड मेंबर्स है उन्हें लेके इकट्ठा हो जाती है। एंड यहाँ पे डायरेक्टर पूछती है कि ये सब क्या है। तो जिसपे कि मिंगयू कहती है कि तुम उसकी लड़की के मतलब जिंगसू के नाम क्यों लगा रही हो, इस सब चीज़ों की जिम्मेदार तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो रॉन्ग जिंगसू तो एक नई नई एम्प्लॉय है, उसकी क्या गलती है, तुमने उसके मतलब एकदम एक नई लड़की के हाथ में पूरा का पूरा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे दिया। एंड यहाँ पे ये तो होना ही था। तो जिसपे कि डायरेक्टर कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। तो यहाँ पे वो इससे पहले कुछ कहती तो कहती है कि आप परेशान मत हो जाइए, हम जो है इस चीज़ के बारे में पता करके ले आएंगे। तो जिसपे कि जिंगसू से मतलब जो डायरेक्टर है वो मिंगयू से कहती है कि तुम तो सिर्फ एक शेयर होल्डर हो, तुम इतनी क्यों बोल रही हो। तो कहती है कि हाँ मैं एक शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं यहाँ सभी लोगों को लेकर आई हूँ। आज हम यहाँ बात करेंगे इवनली फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में भी। हम यहाँ पे मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जो तुमने $50,000 जो यूज़ करे हैं उसका अकाउंट्स में कोई मतलब कि ऐसा वही नहीं है कि वो यूज़ कहाँ हुए क्या नहीं हुए हैं। जिसपे एक डायरेक्टर कहती है कि मैं जो है इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, टाइमली एक्सप्लेन करूँगी, एंड जो भी पैसा यूज़ हुआ है ट्रांसफ़र हुआ वो नए प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ है, एंड जो भी चीज़ें हुई हैं वो कंपनी के फेथ के तरीके से हुई हैं। एंड मैं शेयर होल्डर से सभी से मतलब ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो मैंने सब कुछ किया है वो मिहुआ कंपनी के लिए किया है, तो मुझे इस चीज़ के लिए ऐसे फोर्स ना किया जाए, एंड मैं इसका आंसर आगे दे दूंगी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ वो बोल देती है। एंड यहाँ पे वो मिंगयू से भी कहती है कि मिंगयू तुमने मतलब इस तरीके से ये क्या था कि तुम यहाँ पे सभी लोगों को लेके इकट्ठा हो गई, ये तो कोई बात नहीं होती। तो जिसपे कि मिंगयू कहती है कि तुम ना एकदम सेल्फिश हिसाब की इंसान हो और तुम मुझे बता नहीं रही हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। एंड यहाँ पे तुम्हें जो है मतलब जरूर एकदम से आंसर देना पड़ेगा। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि देखिए जो भी बात हो, लेकिन हमारी जो कंपनी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी तो ज़रूरी है, तो आप लोग मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, इसमें जो जिंगसू है वो इस मैटर को पता कर लेगी, एंड जो इसके बाद भी चीज़ें होंगी हम पुलिस के बारे में जरूर जाएंगे। तो जिसपे कि डायरेक्टर की ये बात सुन के जिंगसू जो मिंगयू है वो भी मान जाती है कि चलो ठीक है 2 दिन भी देख लेंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास जाएगा जो भी मतलब गुनहगार होगा। तो जिसपे कि डायरेक्टर कहती है कि हाँ तुम प्रॉब्लम मत करो, तुम परेशान मत हो। एंड यहाँ पे जो सभी लोग जो है वो बोर्ड मेंबर जो है वो मतलब एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई सही बात है, मिहुआ की कंपनी का मतलब कि इसमें एक तरीके से रेपुटेशन आ गई है, और हमें पहले इसका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किसने किया है और किसने नहीं किया है। एंड यहाँ पे मिंगयू भी है सोचती है कि यार सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, मतलब उसके फेवर में ही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि जो मिंगयू है वो R&D डिपार्टमेंट में यहाँ जिंगसू से मिलने के लिए आती है। जिंगसू से कहती है जिंगसू तुम तो यार सच में बहुत अमेजिंग हो, तो मैं एकदम छोटी सी वो एकदम सी मतलब बेवकूफ़ सी लड़की समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो, तुमने मतलब कितनी आसानी से सब कुछ कितना ख़राब कर दिया, तुमने मॉडल का फेस भी ख़राब कर दिया, एंड किसी को पता भी नहीं लगने दिया। एंड वाह तुम्हारी तो तारीफ ही मतलब तारीफ काबिल हो, तुम इस तरीके से बातें करने लग देती है। तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि भले तुम्हें मुझ पर बिलीव ना हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मिंगयू कहती है हाँ हाँ देखा
जाएगा, अगर तुमने ऐसे किया होगा ना तो मैं तुम्हें मिंगू से धक्के मार के निकालूंगी। एंड यहाँ पे मिंगू जो है ये बात करके चली जाती है। जिंगसू को समझ नहीं आ रहा होता है कि यार ये ऐसे क्यों कर रही है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर है वो जॉर्जन के पास आती है और कहती है कि जो भी हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। मिंगू के रेपुटेशन पे जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। एंड मिंगू तो चाहती है कि वो लोगों को इकट्ठा करे और मुझे पावर से हटाए और जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो उसके पास चले जाएं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है मतलब सच्चाई को जानने का, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो प्लीज़ तुम हमें प्रोटेक्ट करो एंड तुम ही अब कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि परेशान मत हो। जिस पे डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं। जिस पे जॉर्डन कहता है कि तुम्हारे ये कहना चाहती हो कि जो मिंगू है तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाना चाहती है, यही बात है ना। तो चलो देखता हूँ। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी मतलब कि जिन होती है वो एक मतलब कि एक जगह जा रही होती है एंड उसके पीछे जो जॉर्डन का भाई लगा होता है। एक्चुअली मैं उसे जानबूझ के जो है जॉर्डन ने ही लगाया होता है। तो वो देख रहा होता है कि यार ये यहाँ क्यों आई है, मतलब इस तरीके से क्यों। एंड हम देखते हैं कि जिन जो है एक आदमी से मिलती है। एक्चुअली ये एक पॉइजनस बनाने वाला आदमी होता है। एंड यहाँ पे वो बंदा जो होता है वो जिन से जानबूझ के मतलब एक तरीके से फ्लर्ट कर करके बातें कर रहा होता है। मतलब एक चीज़ देखिए, मतलब ये हर बंदा जो है हर लड़की को गलत तरीके से यहाँ पे टच वच बहुत ज़्यादा करते हैं इस ड्रामे में। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बात करता है कि तुमने जो है वो जहर जो बनाया था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम हुआ। एंड इससे उस बंदे को मतलब कि यानी जो जॉर्डन का भाई होता है उसे सब पता चल जाता है कि यार यानी कि यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने काम किया है। और फिर जिन जो है जो चली जाती है, लेकिन वो जो मतलब जॉर्डन का भाई होता है वो उस बंदे को पकड़ लेता है। कहता है तुमने क्यों किया, किसके कहने पर किया। तो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, तो मुझे छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ पे वो बहुत बोलता है लेकिन वो बंदा उसे छोड़ता नहीं है। एंड यहाँ पे उसे सामने जॉर्डन के सामने ले आया जाता है। एंड यहाँ पे उसे बताते हैं कि एक्चुअली ये जॉर्डन ने जो मतलब ये जो हुआ है ये मिंगू ने कराया गया है एंड मिंगू ही इस चीज़ में एडमिटेड है। तो अब सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में छप चुकी हैं एंड अगर न्यूज़पेपर में सब चीज़ें आएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि ये न्यूज़पेपर बांटने वाले इंसान भी तो जो आदमी है ये भी तो हमारे ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल भी जो है शंघाई में एक भी न्यूज़पेपर जो है वो किसी के हाथ ना आए, उससे पहले पहले ये जो न्यूज़पेपर है उन्हें गायब कर दिया जाए। एंड यहाँ पे होता भी यही है। तो जो तभी जो इसका भाई होता है शियाओ और टैंग हाई, ये दोनों मिलके जो है सब कुछ काम कर देते हैं। इवनली जो शियाओ हाई है उसे जो जॉर्जन कहता है कि तुम मिंगू के घर जाओ और वहाँ जाकर चुपचाप चेकिंग वेकिंग करो, कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिलेगा ही। एंड यहाँ पे वो जिन के रूम में आता है एंड जिन के रूम में आके चेकिंग करता है तो उसे वही शीशी मिलती है जिस शीशी से मतलब कि जिस शीशी में वो जहर रखा गया था एंड वही उस कॉस्मेटिक में मिलाया गया था। एंड यहाँ पे वो उसे मतलब फिर मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि यार इन लोगों ने किया है। एंड यहाँ पे जिन आती भी है लेकिन वो जिन के आने पर छुप जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मतलब जितने भी न्यूज़पेपर थे वो शंघाई के, उन्हें सब मतलब जॉर्जन के आदमियों ने पूरा पूरा जला दिया। मतलब एक भी जो न्यूज़पेपर था वो किसी के हाथ में नहीं लगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो होता है मिंगू उठती है एंड मिंगू कहती है न्यूज़पेपर कहाँ है, तो आज तो मुझे मिला ही नहीं। तो जिसपे कि जिन कहते कि दी आप परेशान मत होइए, अभी जो है वो लेने गई है, अभी लेके ही आई जाएगी। तो तभी यहाँ पे इसकी सर्वेंट आके बोलती है कि आज एक भी न्यूज़पेपर नहीं है, मैं न्यूज़पेपर खरीदने के लिए भी गई लेकिन ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो जिसपे जिन कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुछ वियर्ड सा नहीं है। तो जिसपे मिंगू कहती है कुछ तो है आज, मतलब कि मतलब लगता है रिपोर्टर्स वगैरह की, मैं तो सोच रही थी कि आज इतनी अच्छी न्यूज़ आएगी, सब कुछ होगा, हुआ क्या है। एंड तभी हम देखते हैं कि मी हुआ में जो जॉर्जन है वो मतलब डायरेक्टर के पास आके उसे वही शीशी देता है जिसपे कि वो कहती है कि हाँ बस जॉर्जन थैंक यू, तुमने हमारी हेल्प करी। तो जिसपे कि जॉर्जन कहता है कि मैंने तुम्हारी नहीं, मैंने जिंगसू की हेल्प करी है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, चलो इससे जिंगसू का ही इनोसेंस बैक हो जाएगा, मतलब वो इनोसेंट प्रूफ हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर है वो पूरी की पूरी बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलाती है एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि इमीडिएटली फटाफट से आए और जो है पता चल गया है। एंड यहाँ पे जब ये इन्फॉर्मेशन मिंगू के पास पहुँचती है, मिंगू समझ नहीं पा रही होती कि भाई इतनी अर्जेंटली कैसे उसने मतलब कि मीटिंग बुला ली, लगता जरूर कुछ ना कुछ बात है, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे जो है सभी लोग जो है मीटिंग में अरेंज हो जाते हैं। तो जिसपे कि मिंगू कहती है कि यहाँ पे जिंगसू ने क्यों पार्टिसिपेट किया, ये तो बोर्ड मेंबर नहीं है। तो जिसपे कि डायरेक्टर कहती है भले ही ये बोर्ड मेंबर नहीं है लेकिन इस मतलब ये जो बात चल रही है इसके लिए जिंगसू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि उंगली जो है इसी के ऊपर उठी हुई है। एंड यहाँ पे बात होनी शुरू होती है जिसपे कि डायरेक्टर जो कहते हैं कि ये पता चल गया है कि जिसने भी पोजीशन ऐड किया है वो कौन है। तो यहाँ पे सभी लोग जो है वो कहते हैं कौन है, तो कहते हैं रियल कल्प्रिट यहीं बैठा है और वो है यिन मिंगजू। एंड यहाँ पे मिंगजू जो है वो बड़ी शार्पली स्माइल करती है, कहती है ये क्या जोक है, ये क्या बकवास चल रहा है। एंड यहाँ पे किसी के ऊपर भी मतलब नाम लगा दो, तुम्हारे पास क्या कोई सबूत है या कुछ है, किसने मिलाया नहीं मिलाया। तो कहती है मेरे पास एविडेंस है, ऐसे कैसे तुम बातें कर रहे हो। एंड यहाँ पे उस कपड़े को दिखाया जाता है कि ये जो कपड़ा है ये रात में मतलब कि उसने देखा था कि इसी कपड़े का यूज़ हुआ है, ये तुम्हारा है। तो जिसपे कि मिंगू कहती है कि इस तरीके के कितने कपड़े ही मतलब शंघाई में मिलते हैं, तो क्या सब मेरे हैं, मतलब सभी कुछ मैंने किया है। तो कहते कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तुमने नहीं ओढ़ा तो भाई और है। फिर यहाँ पे उस आदमी को भी पकड़ के लाया जाता है। तो यहाँ पे वो साफ साफ कह देता है कि जो मतलब मुझसे जो जहर वहर खरीदा था वो मतलब जिन ने खरीदा था। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल जाता है कि भाई ये मिंगू ने किया है। तो मिंगू चुपचाप हो जाती है
एंड वो समझ नहीं पा रही होती क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। एंड यहाँ पे मतलब उस जहर की शीशी को भी दिखा दिया जाता है। जब वो साफ साफ पहचान लेता है तो सभी लोग जो एकदम से गुस्से में जाते हैं कि यार सच में इसने किया है, सच में इसने किया है। एंड यहाँ जिंगसू भी चुप हो जाती है कि भाई करे तो करेगा, क्योंकि उसने तो ये मतलब जो जिन है वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसने तो ये मिंगू के कहने पे किया होता है। एंड यहाँ पे जो मतलब कि वो कहती है कि अब भाई अब देखो मतलब जो उसने पॉइजन मिलाया था उसके बारे में तो पता चल गया, अब ये जो हमारी जिंगसू है वो बिल्कुल मतलब कि इनोसेंट है। तो जिस पे कि जिंगसू बेवकूफ़ कहीं की कहती है नहीं नहीं दी, ऐसा आप ऐसा मत बोलिए डायरेक्टर, मेरी दी ने कुछ नहीं किया होगा, जरूर ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो कहती है जिंगसू तुम चुप हो जाओ, इसने ही ऐसा किया है। एंड यहाँ पे तभी मिंगू कुछ बोलती इससे पहले ही कि कुछ हो या ना हो, जिन एकदम चिल्ला पड़ती है कि मेरी जो सिस्टर है उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये जो है ये सिर्फ मैंने किया है। यहाँ पे एक तरीके से वो अपना नाम लगा लेती है और कहती है कि ये मैंने पता है किस वजह से किया है, मैंने जिंगसू की वजह से किया है, उसकी वजह से किया है, वो इतनी बनती है। यहाँ पे वो बोल देती है कि मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी ये और वो। एंड तभी जो मिंगू है वो खड़ी होती है, यहाँ पे वो जिनको जोर की थप्पड़ मार लेती है। एंड यहाँ पे इससे ये सीन देख के जिनको बहुत ज़्यादा रोना आता है। एंड जिन मतलब मिंगू जो है वो ये दिखाती है कि जिन ने है ये खुद किया है, ऐसा मिंगू ने कुछ नहीं कहा। जिसमें मिंगू कहती है कि भले ही मेरा ही आदमी हो या मेरे ही लोग हों, अगर कोई गलत करता है तो मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगी। मतलब देख लो कितनी सफाई से मतलब बंदी ने क्लियर कर दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो कहती है कि भले ही मेरा ही कोई इंसान जो है वो गलती करे, मैं उसे खुद पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। तो जिस पे कि डायरेक्टर कहती है कि हाँ हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जिसने किया है उसका पता चल गया है। एंड यहाँ पे वो कहती है कि अगर मतलब कि फ्यूचर में भी इस तरीके का कोई कल्प्रिट पाया जाएगा ना मिंगू, तो हम इसी तरीके से ही करेंगे। एंड हमें बेचारे जिन जो है वो चुपचाप रोती रहती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिंगू है वो जिन से है मिलने आई होती है, तो बेचारे जिन जो है वो मतलब वो कैदियों वाले कपड़े में होती है तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इवनली मिंगू भी जो जिन को देख के बहुत रोती है, क्योंकि एक तरीके से जिन जो है वो मिंगू को मतलब दोनों भाई बहनों की तरह रहती थी और एक दूसरे को बहुत मानती थी। तो जिन बहुत रोने लगती है कि दी मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मिंगू से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा क्या हाल हो गया है, ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते जिससे तुम्हें पहनने पड़ रहे हैं, तुम परेशान मत हो कि मैं तुम्हें कैसे न कैसे यहाँ से निकाल लूँगी। तो जिसपे कि जिन भी कहती है कि दी मुझे आप पे पूरा बिलीव है और कोई बात नहीं है, हम दोनों को तो हमारा पास याद ही है, हमने तो ऐसे मतलब बुरे दिन हमेशा झेले हैं, किस तरीके से हमें लोगों ने परेशान किया है। एंड इसमें क्या है, ये दिन भी जो सही हो जाएगा मिस्टर जैंग की हेल्प से, आप मुझे निकाल ही लोगी यहाँ से। एंड यहाँ पे जिन जो है वो बहुत रोती है। एंड इवनली मिंगू को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार उसकी वजह से जिन जो है फंस गई है। तो वो समझ नहीं पा रही होती कि इसे कैसे निकाले कैसे नहीं निकाले। तो कहती थी आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड यहाँ पे बेचारी जो मतलब जिन है वो बहुत रोती है। मतलब यहाँ अच्छा नहीं लगता कि यार बेचारी फंस गई है, एक तरीके से उसने मिंगू के लिए ही किया होता है। एंड मिंगू भी समझ नहीं पा रही होती कि उसे कैसे निकाले कैसे नहीं निकाले। तो यहाँ उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगी, तो तुम मेरा वेट करना, प्लीज़ परेशान मत होना। जिस पर जिन कहती है मुझे दी आप पे बिलीव है, आप आराम से जाइए। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। So today shout out is goes to Mohini Sharma and Soni Gupta. So guys, thank you for watching and bye bye.